बाबा जी प्रणाम। एक श्लोक भगवान कृष्ण के मुख से उच्चारित किया हुआ चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। अज्ञश्च अश्रद्धाश्च, बड़ा प्यारा श्लोक है, ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक के ऊपर अध्यात्म की बुनियाद खड़ी है। अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। संशय आत्मा को न इस लोक में न परलोक में कहीं भी चैन, कहीं भी सुख, करार नसीब नहीं होता। इस श्लोक की जितनी व्याख्याएं की गई, अद्भुत है ये श्लोक। संशयात्मा विनश्यति, बाबा इसका सही अर्थ क्या है? रहस्यात्मक पहलू से कृपा करके इसको गुत्थी को सुलझाने का कष्ट करें। अच्छा हुआ तुमने बुनियादी सूत्र को पूछ लिया। कृष्ण कहते हैं जो संशय आत्मा है। अब संशय क्या है? आइए इस एक शब्द की अतल गहराइयों तक चल पड़े तो सारा अध्यात्म तुम्हारी मुट्ठी में होगा और तुम सब धर्मशास्त्रों को एक अलमारी में लगा देना। अगर तुमने एक इसी श्लोक को ठीक से समझ लिया, बस फिर बाहरी किताबों की आवश्यकता नहीं। तो आइए हम चलते हैं उस सफर पर जो इस श्लोक के बिल्कुल अंतिम कगार पे ले जाता है। क्या है संशय आत्मा? संशय क्या है? बहुत से लोग जो मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च वगैरह में जाते हैं, धार्मिक स्थानों में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, हज यात्रा करते हैं, तीर्थ स्नान करते हैं, रोज धूप बत्ती करते हैं, रोज जाप पाठ करते हैं, वो एक भ्रम बैठा लेते हैं भीतर। क्या? कि हम आस्तिक हैं, हमारा संशय समाप्त हो गया है। संशय इतनी हल्की चीज नहीं जो इतनी जल्दी से समाप्त हो जाए। है क्या संशय? और भगवान जिसे कहते हैं कि जिसका संशय खत्म हो गया वह तर गया, और जो अभी तक नहीं तरा उसका संशय समाप्त नहीं हुआ। संशय वो स्थिति जबकि तुम इस प्रगाढ़ रस के ऊपर केंद्रित नहीं हो कि परमात्मा है। ध्यान से समझना मेरी बात को। तुम्हें पक्का भरोसा नहीं है कि परमात्मा है,
तुम उस बिन पैंदे के लोटे के समान हो। मार्कस ने लात मार दी तो तुम नास्तिक हो गए, और कबीर ने लात मार दी, नानक ने लात मार दी, तुम इस कदर हो गए। तुम्हारा अपना कोई वजूद नहीं, तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, कोई अनुभव नहीं, कोई दर्शन नहीं। इसे ही कहते हैं भगवान कृष्ण अज्ञानश्च श्रद्धानश्च। भगवान कृष्ण ऐसे व्यक्ति के लिए लिखते हैं, अज्ञाश्च अश्रद्धाश्च अश्रद्धा और अविश्वास, इसकी नींव के ऊपर खड़ा किया हुआ महल गिर जाएगा, बन भी नहीं पाएगा और जय ढेरी हो जाएगा। बड़ा अजीब सा माहौल आ गया है। सत्य को शब्दों से समझाया जाता है, जबकि सत्य शब्दों से समझाता नहीं। क्या है संशय? कोई ऐसी घटना जो तुम्हें उस रहस्यात्मक शक्ति की याद ना कराते। कोई ऐसा दृष्टांत, कोई ऐसा वाकया, कोई ऐसा अनुभव, कोई आपके खुद की आंखों के सामने ऐसी घटना हो जाए जिससे तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा मन नकार न सके। उदाहरण के तौर पे मैं अपने जीवन की कहानी तुम्हें बहुत बार बताई है, और उस कहानी से पहले मैं न नास्तिक था न आस्तिक था। क्या है संसार और क्या है अध्यात्म, मैं दोनों के बारे में अनभिज्ञ था। लेकिन एक लाइन तो थी मेरी, मैं साइंस स्टूडेंट था, और वह ट्रेन की घटना जिसने सारे पर्दे उगाड़ दिए, उसे कहते हैं संशय मुक्तता। मैं सभी संशयों से मुक्त हुआ। ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ, जब उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट गई और उसके सारे संशय नष्ट हो गए, और वो बोलता है कि भगवान समृतिर्लब्धा नष्टो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे याद आ गया। आई रिमेंबर द ट्रूथ, जो मैं भूल गया था वो याद आया। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा से छा गए। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गए, नजर के सामने घटा सी छा गए। थोड़ा याद आया, थोड़ी सी घटा सी छाई, ऐसा याद आया कि सारे भ्रम टूट गए। कोई तो है।
अगर सच में तुम्हारी जिंदगी को व्याख्यायित किया जाए या डिफाइन किया जाए तो बस उसे ऐसे ही डिफाइन किया जा सकता है कि वो फुटबॉल जिसने जिस तरफ लात मार दी उस तरफ चल पड़ा। तुम्हारी जिंदगी सभी की जिंदगी बस ऐसा ही कुछ है। और अगर तुम्हें कोई कह देता है तो तुम बुरा भी बहुत जल्दी मानते हो, क्योंकि सभी ने अपने सिरों के भीतर घुसा रखे हैं वेद, उपनिषद, गीता, अष्टावक्र गीता और सहस्रों सहस्रों प्रवचनकर्ताओं के प्रवचन उनके न्यूरॉन्स में भरे पड़े। अपने देखे वो समझे बैठे हैं कि हम ज्ञानी हैं। ज्ञानी ही नहीं, हम परम ज्ञानी हैं। बस हम तो पहुंचे गए। कृष्ण कहते हैं एक बहुत मूल मुद्दा, बेसिक फाउंडेशन है। जब तक तुम्हारे जीवन में कोई ऐसी घटना नहीं घटी कि अदृश्य पर विश्वास हो जाए, उसे ही श्रद्धा कहते हैं। अदृश्य है, लेकिन आज तक हम अज्ञानी हैं और आज तक हम अपने जीवन की नैया की पतवार अपने ही हाथों में ले रखे हैं। तो इसका बस एक ही कारण है कि हमें वो दूसरा नजर नहीं आया। वो महाशक्त है, वो संसार का रचनहारा, सर्जनहारा, उसके अदृश्य हाथ हमें दिखे, बस यही कारण है। तुम बाहर से चाहे कितने पाखंड करते रहो, मैं इन षोडशोपचार पूजनों को पाखंड कहता हूं। जिस देश में गरीब बच्चे उनकी हड्डियां निकली हुई हैं और उनको खाने को सूखी रोटी नसीब नहीं होती, वहां महाकाल के पत्थर के ऊपर दूध और घृत उससे नहलाया जाता है। महाकाल जिंदा बच्चों की आंतड़ियां निकली हुई हैं फैट्स की कमी के कारण। दूध उन्हें देखने को भी नहीं मिलता, पीने को बहुत दूर। और ऐसे देश में अब श्रावण का महीना है, दुख की वर्षा देखना तुम, शिवलिंगों के ऊपर कैसे दूधों की बरसात होगी। और मंदिरों के बाहर बैठे हुए भिखारी, गरीब बच्चे जिनके अस्थि पिंजर बाहर निकले हुए हैं, साफ दिखाई पड़ते हैं और पेट से भूखे हैं, और तुम पत्थरों को दूध पिलाने चले हो। अजीब व्यवस्था है तुम्हारी। पत्थरों को घी पिलाते हो, पत्थरों को घी का स्नान करते हो, दूध का स्नान करते हो, केसर का स्नान करते हो, महंगे से महंगे पदार्थ, क्योंकि उससे तुम डरते हो। गरीब से तुम डरते नहीं, जबकि सही तो गरीब से ही डरना चाहिए। मैंने कल ही कहा था, निर्बल को न सताइए, ताकि मोटी आह बिना जीभ की आह के लोहा भस्म हो जा। वह बेचारा भूखे पेट अस्थि पंजर बाहर निकला हुआ तुम्हारी उसी मंदिर के बाहर बैठा है, जहां महाकाल के काले पत्थर को तुम घी
से नहला रहे हो। जहां गुरु दूध से नहाते सुने और वो शिष्य जो दूध से नहाया करते थे गुरु को, उनके अस्थि पिंजरे निकले हुए देखे। यह है तुम्हारा अध्यात्म। तुम पागल हो गए हो। तुम्हें समझदार कहने वाला खुद पागल है। कृष्ण बड़ी अद्भुत बात कहते हैं। लाजवाब है कृष्ण की गीता, और इतनी आसान नहीं कृष्ण की गीता को गहरे से समझ लेना। बाहर से तो कोई भी बकवास कर सकता है, कोई भी आचार्य कह सकता है। आचार्य का संग, गीता के रंग, हमसे सीखो जीना कैसे है। और ऐसे ही लोग मैंने सुसाइड करते देखे हैं, जो दूसरों को जीने का तरीका समझाते हैं। वो लोग मैंने देखे हैं आत्महत्या करते हुए। जिंदगी का रस जब तक खोजा नहीं जाता, तब तक जीने का सलीका नहीं आता। जिंदगी का रस जब तक खोजा नहीं जाता, तब तक जिंदगी का जीने का सलीका नहीं आता। जिंदगी के रस को खोज लो, जीने का सलीका आ जाएगा। और सब बातें महज बकवास के अलावा और कुछ भी नहीं। ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। किताबें भरी पड़ी हैं, बुक स्टॉल्स के ऊपर आपको हजारों ऐसी किताबें मिल जाएंगी, और हजारों ऐसे लेखक मिल जाएंगे जो दुखी और आपको जीने का सलीका सिखा रहे हैं। लेकिन कृष्ण सिखाते हैं ऐसा सलीका जो सच में सलीका है जीने का। जीने का सलीका ही नहीं, जो सच में जीवन है, जो ऐसा जीवन है जो जीवन कभी टूटता नहीं, जो चलता नहीं, जो गलता नहीं, जो सूखता नहीं, जो कटता नहीं, ऐसा सलीका। कृष्ण की गीता अद्भुत है। उसकी जीवनी कथा है, उसका जीवन का ढंग भी अलग है और उसका ज्ञान भी अलग है। कृष्ण कहती हैं, अगर तुम्हारे भीतर संशय बना ही हुआ है, और अपने भीतर जरा झांक के देखना। एक दिन राम राम मत करना, एक दिन राधे राधे मत करना, एक दिन और कोई नाम मत करना। बस यही खोजना कि मैं आस्तिक हूं या नास्तिक हूं। मैं परमात्मा को वास्तव में किसी भी दृष्टिकोण से जानता हूं, जाके थोपा हुआ दृष्टिकोण है, गुरुओं के द्वारा प्रदत्त, तुम पाओगे ये उधारा आस्तिकपन है। किसी ने दिया, किसी से उधार लिया है, वो गुरु हो, वो शास्त्र हो, तुम्हारा खुद का नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं अद्भुत बात, श्रद्धा और विश्वास उपजेगा कब? कब टूटेगी तुम्हारी ग्रंथियां अज्ञान की? कब देखोगे तुम अपनी नंगी आंखों से उस सत्य को जो है? जब तुम संशय विहीन हो जाओगे। हमने श्रद्धा के ऊपर जोर दिया, हमने विश्वास के ऊपर जोर दिया। हम कहते हैं श्रद्धा करो, विश्वास करो, बेमानी बातें हैं, कोई अर्थ नहीं। लेकिन इस पूरे श्लोक के भीतर एक शब्द ऐसा है जो अछूता रह गया। अर्थों के अनर्थ कर लिए गए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे भीतर अगर संशय समाप्त हो गया तो श्रद्धा और विश्वास
स्वयमेव उत्पन्न हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे साथ तुम्हारी छाया चलती है। छाया को लाना थोड़ा पड़ता है। छाया तो महज तुम्हारे शरीर के साथ साथ चलती है। छाया की फिक्र भी मत करना, और तुम सभी लोग छाया की फिक्र करने में लगे हुए हो। और अगर तुम्हारी छायाओं का कोई कटाक्ष करता है तो तुम्हारे ये थोपे हुए शब्द विश्वास टूट जाते हैं। तुम कहते हो मेरे विश्वासों का हनन किया, जो मैंने माना उसका हनन किया, तो कसूर किसका? हनन करने वालों का या विश्वास करने वालों का? अगर विश्वास कृष्ण के हिसाब से होगा, संशयहीनता के कारण विश्वास जन्मेगा, तो वह विश्वास को तोड़ने वाला कोई भी नहीं। किसी भी चीज से तुम्हारा विश्वास टूटने वाला है नहीं। जिसके भीतर संशय टूट जाएगा, संशयहीन हो जाएगा, उसको कोई तोड़ नहीं सकेगा। सच्चा है उसका विश्वास और सच्ची है उसकी श्रद्धा, क्योंकि वह स्वयं के अनुभव से आई हुई है। ऐसे तो श्रद्धा और विश्वास को प्रदान करने वाले तुम्हारे सहस्रों ग्रंथ भरे पड़े हैं, लेकिन वो तुम्हें देते हैं श्रद्धा और विश्वास नकली नकली। थोप लो, चेहरों पे ओढ़ लो, इनको नकाब बना लो, और तुम वो नकाब डाल के कहने लगते हो मैं परमात्मा पे विश्वास करता हूं। गजब की बात है। बड़ा उपकार किया परमात्मा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर श्रद्धा करके, बड़ा विश्वास करके उपकार करते हो परमात्मा के ऊपर। तुम अव्वल सिरे के पापी हो, झूठे हो, क्योंकि झूठ से बड़ा पाप कोई नहीं। जो व्यक्ति किसी भी कारण से झूठ बोलता है, शब्दों को समझना, किसी भी कारण से झूठ बोलता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। पापात्मा है वो, और इसी पाप को नष्ट करने के लिए सारे धर्म ग्रंथ हैं। इसी पाप को नष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा, तुम मेरी शरण में आ जाओ। जो झूठ बोलता है, जिसने सच कभी जिंदगी में बोला ही नहीं, वह महापाखंडी अपने भीतर भी ऑटो हिप्नोटिज्म को जन्म दे लेगा। धीरे धीरे ये बात उसके भीतर भी जम जाएगी कि हां, मैं ज्ञानी, मैं अवतार हूं, मैं भगवान। और ये मैं, ध्यान से समझना, ये मैं तो परमात्मा होना ही चाहता है, बिना कुछ किए, बिना कुछ देखे। किस मैं की तमन्ना नहीं कि वह परमात्मा हो जाए। सभी झूठे मैं की तमन्ना है कि मैं परमात्मा हो जाऊं। होता नहीं, बात अलग है। इसके एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, और एक एक शब्द को ध्यान से सुन के तुम एक शब्द को ही पाओगे। जो समझदार है वो एक ही शब्द को निकालेगा। संशयात्मा विनश्यति।
जीवन में तुम कुछ ना करो, न पूजा, न पाठ, न स्वाध्याय, न जाप, न तप, कुछ ना करो, सिर्फ एक संशय मुक्त हो जाओ। लेकिन तुम बड़े हैरान हो कि संशय मुक्त होना तुम्हारे बस की बात नहीं। गुरु नानक ने जपजी साहब में एक शब्द लिखा है, उस शब्द को जपजी के पाठी ऐसे निकाल देते हैं जैसे हमारे दोले का स्टेशन, जहां पर गाड़ी रुकती नहीं। कोई भी बड़ी गाड़ी यहां रुकती नहीं, छोटे स्टेशन पर ऐसे ही बाईपास कर देते हैं, जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं बाबा? कर्मी आवे कपड़ा, बहुत बार बोला है मैंने। नदरी मुख दवा, तुम कुछ भी करते रहो, तुम कह देते हो कि हम जप जी के उपासक हैं, हम जप जी का सारा अर्थ जानते हैं, तुम जरा भी नहीं जानते। तुम बेवकूफ हो, अज्ञानी हो, मूर्ख, मूढ़। जिसने जप जी का ये सार जान लिया उसने सब जान लिया। बस कृष्ण के ये शब्द और बाबा नानक के ये शब्द दोनों एक ही बात है। वो कहते हैं कि यह चमत्कार होगा तुम्हारे किए से नहीं होगा, तुम्हारे ढूंढने से भी नहीं होगा। कब ढूंढा मैंने? मैं तो खरगोश काटा करता था, मैं तो फ्रॉक काटा करता था, मैं तो कॉकरोच काटा करता था। डाइसेक्शन बॉक्स होता था मेरे पास, और पुण्य पाप का तो कुछ पता ही नहीं था। छोटी सी अवस्था, यही 17-18 वर्ष की क्या अवस्था होती है, व्यक्ति के पास कोई अपना अनुभव नहीं होता। कर्मी आवे कपड़ा, यह शरीर जो मिला है सर्वगुण संपन्न, हर चीज है इसमें और बड़ी कलाकारी से बनाई हुई है, और वह सृजन करता, इतना शानदार सृजन करता है कि उसमें कोई कमी ही नहीं रहती। आप सबको पता होगा हमारे भीतर जो फैक्ट्री है, एक सबसे बड़ी फैक्ट्री जिसे हम लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं, वह सैकड़ों प्रकार के हार्मोन्स को क्रिएट करती है, रसों को क्रिएट करती है हर रोज। और वो कहां से बनते हैं किसी को पता नहीं। और इतनी बड़ी फैक्ट्री मनुष्य न बना पाएगा, कितना ही जोर लगा ले। मनुष्य परमात्मा की विधान को देखकर उसकी नकल करके वही चीज बना सकता है। बच्चों को बिना माता के गर्भ के पैदा कर सकता है, वैसे ही टेस्ट ट्यूब बना लेगा, सारा टेम्परेचर भी वैसा ही रखेगा, वैसे ही खाना पहुंचाएगा बच्चे तक, लेकिन सारा कुछ होगा परमात्मा का। यह बात ध्यान में रखना, उसका कुछ नहीं होगा, उसका तो सिर्फ एक नकल होगा। परमात्मा की सृष्टि की नकल, और नकल से तो असल नहीं बना करते, नकल तो नकल ही होती है। जो परमात्मा की नकल करे, जो परमात्मा की नकल करे वह तो असल ही होगा। तुम अपने ढंग से बच्चा उत्पन्न करके दिखाओ, फिर पता चलेगा तुम्हें। नहीं, तुम अपने ढंग से बच्चा नहीं पैदा कर सकते। तुम्हें सारे मापदंड वही लेने पड़ेंगे जो परमात्मा ने अपने सृजन के भीतर लगाए हैं। उससे एक्स्ट्रा अगर तुम जरा भी गए तो मार खा जाओगे।
बस उसका वही असर होगा जैसे किसान कहता था कि तुझे पता नहीं है, तूने कभी हल नहीं बहा, तूने कभी पानी नहीं दिया खेतों के, कभी बीज नहीं रोपा, कभी कुछ किया नहीं। हे परमात्मा, तू क्या जाने किसानी क्या होती है, बागवानी क्या होती है। तू एक साल मुझे दे दे, एक साल में मैं देखो कैसी फसल पैदा करता हूं। जिंदगी में तू फसल नहीं पैदा कर सका ऐसे। थोड़ा सा अनुभव हम लोगों से भी ले लिया कर। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, ये साल तुम्हारे लिए, जैसा तुम कहोगे वैसा ही वातावरण सर्कमस्टेंस में पैदा कर दूंगा। तुम कहोगे बारिश हो, मैं बारिश कर दूंगा। तुम कहोगे सूखा हो, तो मैं सूखा डाल दूंगा। और किसान कहता गया और परमात्मा करता गया। फसलें बहुत ऊंची निकल गई, किसान के कद से कहीं ऊपर निकल गई। और किसान बड़ा खुश हुआ कि मेरी बात बिल्कुल ठीक थी, परमात्मा मूर्ख है। परमात्मा ने कभी किसानी की नहीं, खेती की नहीं। खेती तो हम करते हैं, उसे क्या पता पसीना कैसे बहाया जाता है खेतों में। सावन भादों के दिनों में जब जमीन के नीचे से भड़ास निकलती है और ऊपर से बारिश पड़ती है, तो जी करता है कि भाग जाएं, साध हो जाएं, मांग के खा लें। ये कष्ट तो सहा नहीं जाता। नीचे से गर्मी, ऊपर से सूरज का ताप और पसीना लथपथ, ऐसे होती है किसानी। और फसलें फसलें आदमी से ऊंची होती। किसान छुप जाता अपने ही खेतों में जाकर, नजर नहीं आता और खूब खुश होता कि हाँ, फसल तो अब हुई। मैं दिखाऊंगा परमात्मा को कि देखो ये कनक का, ये चावल का झाड़ कैसा हुआ। यह तो 200-300 मन का झाड़ होगा, वह तो 40 मन का झाड़ देता था सिर्फ। इतनी ऊंची फसल। तो परमात्मा ने कहा अच्छा बच्चा, ठीक है, अब फसल पक गई है, अब बारिश नहीं गिराऊंगा, अब तुम काट लो इसको। फसल कट गई। फसल को कटने के बाद उसमें से दाना निकालने का प्रोसेस शुरू हुआ। तो निकला क्या, बस सिर्फ कद ही कद था, दाना तो एक भी नहीं था, फल नहीं था, सिर्फ घास थी, पशुओं के खाने योग्य तूड़ी थी, भूसी थी, फल नहीं था। कनक नहीं थी, चावल नहीं था। रोने लगा, छाती पीटने लगा। हे प्रभु, जिसके लिए इतनी मेहनत की वह फल तो जरा भी नहीं आया, एक दाना भी नहीं आया। तो परमात्मा कहने लगा तू अपनी बुद्धि का कमाल देख ले, जैसा तूने कहा मैंने वैसा ही किया। न तूफान चलाया, ना आंधियों से लड़ी तुम्हारी फसल, ना बारिश की उल्टा पुल्टी हुई, जब तुमने जैसा भी चाहा वैसा कर दिया, और अब क्यों छाती पीटते हो। बस वैसे ही तुम्हारी दशा होती है। तो भगवान कृष्ण चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में ऐसा कुछ कह जाते हैं, अगर उसका एक शब्द सार्थक हो जाए, तुम्हारे जीवन में उतर जाए, तो तुम्हें बाकी पुस्तकों को जला देना पड़ेगा। बाकी पुस्तकों में फिर कुछ नहीं है। कर्मी आवे कपड़ा, नदरी मोख दवार। यह सब कृपा से होता है। जो कुछ भी होता है कृपा से होता है। और देर अबेर जिसने हार मान ली
देर आया था, दुरुस्त आया था। यह आचार्य जिस दिन हार मान लेंगे, जीत जीत कर भी क्या लेके जाएंगे। सारे दिन राग अलापते हैं और हमारी बुद्धियों को जचता भी है, क्योंकि हम उनके आसपास ही मंडराते रहते हैं। ये कहते हैं बल इकट्ठा करो, निर्बल को तो सभी जूतियां मारेंगे। बात देखने में तो ठीक लगती है, बिल्कुल ठीक लगती है, लेकिन अध्यात्म के लिए ठीक नहीं है, संसार के लिए ठीक है। और तुम भूल जाते हो कि ये दो रास्ते हैं, एक संसार का, एक अध्यात्म का। संसार के रास्ते पे ये आचार्य बिल्कुल ठीक तुम्हें सही दिशा दिखलाएंगे। यह है आचार्य, यह है सरलोक, सही गाइड करेंगे। लेकिन ये मूर्ख लोग, चाहे इनके भीतर कोई भी क्वालिटी क्यों ना हो, चाहे इनके भीतर कोई कितनी भी वोकैबुलरी ना हो, लेकिन एक चीज सिद्ध होते हैं, उस किसान की भांति फल नहीं उपजेगा। और जिसको फल ना लगा, जिस औरत की कोख हरी नहीं हुई, उसको माता का महत्व भी नहीं पता लगता, उसको माता का ममत्व भी पता नहीं लगता, उसके भीतर से वो झरना नहीं झरता जो तुम्हें आनंद और खुशी से नहा जाता है, जो तुम्हारे भीतर से ममत्व उपजता है बच्चे के लिए। तुम्हें पता नहीं वो कितना रसदायक होता है। इससे पहले जीवन में, मां बनने से पहले जीवन में उस औरत के भीतर, उस लड़की के भीतर कभी ऐसी भावनाओं ने, ऐसी तरंगों ने जन्म नहीं लिया था जो मां बनने के बाद भीतर से तरंगे निकलती हैं। देखिए, मां बनने के बाद प्रकृति सब इंतजाम कर देती है। उससे पहले सतनों में दूध नहीं होता, लेकिन मां बनते ही सतनों में दूध उतर जाता है। किसके लिए? बच्चे के लिए। परमात्मा सभी का ऐसा ख्याल रखता है। पेट में था तो ख्याल रखा, और इस संसार में आया तो ख्याल रखा, तत्क्षण उसके लिए दूध का उपाय कर दिया। उससे पहले सतनों में दूध नहीं था। जरा देखिए उसकी व्यवस्था, और तुम उसका मुकाबला करने चले हो। तुम कहते हो बल का उपार्जन करो, उस महाबली के मुकाबले में यह मुश्किल है। ध्यान से समझ लेना इन शब्दों को। बल का उपार्जन करो अपने कल्याण के हेतु, अपने गुजर बसर के हेतु, आसपास के दुखी लोगों को ठीक करने के, इमदाद करने के हेतु बल का उपार्जन करो। लेकिन परमात्मा को चिढ़ाने के हेतु नहीं, वह नहीं चिढ़ेगा। उसने तो तुम्हें बनाया है, वह तुम्हारे किसी भी कर्म से चिढ़ने वाला नहीं है। तुम उसको लाल आंखें नहीं दिखा सकता है, ध्यान रखना। वह तुम्हारा जन्मदाता है, वह तुम्हारा गुलाम नहीं है। और तुम तो परमात्मा को भी गुलामों की तरह व्यवहार करते हो, रोज आदेश करते हो, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। ये सब उलाहने परमात्मा को गुलामों की तरह व्यवहार करने का ढंग है। सिर्फ तुम परमात्मा को भी के साथ भी गुलामों जैसा व्यवहार करते हो। तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें क्या होना चाहिए था। जो तुम्हें होना चाहिए था वैसा ही परमात्मा ने बना दिया, और तुम झगड़ते हो।
हम तो ऐसा बनना चाहते थे और हम तो ऐसा बनेंगे और तुमसे ऊपर होके बनेंगे, तो बन लो भाई, फिर बन लो, तुम्हें कौन रोकता है। एक शब्द इस 40वें श्लोक के भीतर बड़ा प्यारा है, मैंने पहले भी कहा है, अगर यह शब्द तुम्हारे जीवन में उतर गया, अज्ञश्च अज्ञानश्च श्रद्धा और विश्वास से रहित, अज्ञश्च अज्ञानश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, संशय से ग्रस्त वह व्यक्ति है जिसके भीतर अज्ञान है। अज्ञान यानी खुद के साथ कुछ घटना घटी नहीं। ज्ञान किसी के साथ घटा होगा और तुमने उसको, उसके शब्दों को पकड़ लिया और तुम खुद को ज्ञानी समझने लगे। विवेकहीन और श्रद्धा रहित, ये दो शब्द हैं। संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है, वह विनाश हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। और उस व्यक्ति के लिए जिसमें संशय बरकरार है, और क्षमा करना, कितने लोग हैं जिनका संशय टूट गया। तुम खुद ही अपने भीतर जाकर देख लो। यह जो हनुमान चालीसा पढ़ते हो, यह जो दुर्गा और काली चालीसा का पाठ करते हो, कितने ही भगवान तुमने बना रखे हैं, कितने ही धर्म तुमने बना रखे हैं, तुम्हारे भीतर एक चीज का बीज अंकुरित हुआ, वो है संशयहीनता। तुम्हें संशय ना रहा, कोई ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे जीवन में? अगर नहीं हुआ तो इन धर्म ग्रंथों को फेंक दो, इन गुरुओं को लात मार दो। जिस दिन, और यज्ञ बिरला होता है, बाबा ने कहा है, नदरी मोख दवार। तुम अगर मुक्ति की चाहत रखते हो, मुक्ति का अर्थ यह नहीं कि बंधन टूट जाएंगे, सिर्फ तुम्हें अर्थ भी गलत दे दिए गए। अगर तुम बंधनों से रहित हो जाओ तो तुम इतने आनंद और आह्लादित होकर वाष्प बनकर आसमान में नृत्य करोगे। तुम्हारे आनंद और उल्लास का कोई पारावार नहीं होगा। ऐसी होगी तुम्हारी जीवन की मनोदशा, तुम जहां जाओगे वहां स्वर्ग हो जाएगा। तुमने तो अपने स्वर्ग कहीं और बना रखे हैं, तुमने तो अपने सचखंड किसी और जगह बना रखे हैं, और नए नए शब्द जो भी गुरु आता है घड़ लेता है। और फिर काम तुम ऐसे करते हो कि जेलों के भीतर सड़ना पड़ता है, और जेलों के भीतर सड़ते सड़ते भी ये लोग अपने आप को संशय मुक्त नहीं कर पाते। इनको अकल नहीं आती कि हम संशय विहीन नहीं हुए थे, और हमने कितने व्यक्तियों के जीवन को बर्बाद कर दिया जो संशय मुक्त हो सकते थे। भारी से भारी सजा मिली है इनको, पीछा ये फिर भी नहीं छोड़ते, उसके साथ चिपटे ही हुए हैं कि हम तो ज्ञानी हो गए, हमने तो पा लिया उस सत्य को। अगर सत्य को पा लिया तो फिर जैसा है वो सबूरी में क्यों नहीं रहते? फिर क्यों पैरोल मांगते हो? फिर वो खुद ही उपाय कर देगा आकर, अगर इतनी तुम में एक्सेप्टेंस आ गई परमात्मा के प्रति।
उसकी व्यवस्था के प्रति, तो फिर तुम रोज एप्लीकेशन क्यों दोगे कि मुझे जमानत दे दो, मैं बीमार हूं, मैं भूखा हूं। ये सब परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का उल्लंघन करना चाहते हो तुम। पाप भी करते हो और पापों का फल भी नहीं भुगतना चाहते। कितने लोगों की जिंदगी तुमने बर्बाद की, करोड़ों लोगों, जबकि तुम्हारा संशय खुद का नष्ट नहीं हुआ। बस इसी बात के ऊपर केंद्रित हैं भगवान कृष्ण। वो कहते हैं जो श्रद्धा से युक्त अभी नहीं हुआ, जिसके भीतर सच्चाई ने जन्म नहीं लिया, जिसके भीतर ऐसा नजारा नहीं हुआ, जिसके जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी जिससे उसके बुद्धि नामक ये यंत्र हार जाएं, थक जाएं, कोई विश्लेषण न कर सकें, ऐसी कोई घटना नहीं घटी। और जब तुम्हारे भीतर उस अज्ञात के पांव ही नहीं पड़े, उस अदृश्य के पांव ही नहीं पड़े, तो वो अदृश्य उतरेगा कैसे? वह अदृश्य का रस तुम्हारे भीतर छाएगा कैसे? अभी तो तुम एक तरह से नास्तिक हो। कहने को चाहे अपने आप को आस्तिक कह लो, कहने को चाहे तुम ये कह लो कि मैं तो मक्का जाता हूं, मैं तो हज करता हूं, मैं तो मदीना जाता हूं, मैं तो जाता हूं तीर्थ सतल पे, और तुम्हारे बनाए हुए सभी शब्द हैं। बाकी तीर्थ अनेक बार, गंगा सागर एक बार। अब ये गंगा सागर का महत्व है, और सभी तीर्थों का महत्व तुम एक से बढ़कर एक बतलाते हो, और तुम्हें तीर्थ का सही अर्थ समझ नहीं आता। तीर्थ का सही अर्थ है जहां जाकर तुम पाप मुक्त हो जाते हो। इसलिए जैनियों ने अपने शीर्षस्थ उपाधि का नाम रखा तीर्थंकर, जो उस किनारे से पार हो गया जिसको हम संसार कहते हैं, जहां दुख और दर्द और भटकन के सिवा और कुछ भी नहीं। तुमने किसी ने कुछ पाया है? तुमसे पूछता हूं, तुमने किसी ने कुछ इस संसार से कुछ पाया है सिवाय व्याधियों के, सिवाय कष्टों के, सिवाय तकलीफों के, सिवाय उलझनों के, सिवाय लड़ाई झगड़ों के? एक दूसरे से कंपटीशन से कितना तेज दौड़े, फिर भी तुमने कुछ पाया? और जो पाया वो तो माटी है, जो पाया वो तो ढेला है। तो भगवान कृष्ण एक सुंदर शब्द देते हैं तुम्हें, संशयहीनता। अगर तुम संशयहीन हो जाओ, और वो होगे कैसे? वो होगे परमात्मा की कृपा से। परमात्मा की कृपा के बिना तुम संशयहीन नहीं हो सकते। अज्ञस्य अश्रद्धानस्य संशयात्मा विनश्यति। आगे उसका फल देखिए क्या है। नायम लोको अस्ति, नायम लोको अस्ति न परो, न इस लोक में न पर लोक में, न सुखम संशयात्मना। संशय आत्मा जो रह गया उसको सुख नसीब नहीं आता, उसको चैन नहीं आता, उसको करार नहीं आता। वह रात को सोता भी है तो तारे ही गिनता रहता है। परमात्मा से बेमुख होके जो भी जिया, उसने रात को तारों के सिवा और क्या गिना।
जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। याद में तेरी जाग जाग के हम रात भर करवटें बदलते हैं, रात भर करवटें बदलते हैं। जब से तूने निगाह फेरी है, दिन है सूना तो रात अंधेरी है। चांद भी अब नजर नहीं आता, अब सितारे भी कम निकलते हैं। तुम्हारा जीवन सूखा सूखा सा, नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। नायम लोको अस्ति न सुखम संशयात्मा, न इस लोक में न परलोक में ऐसे व्यक्ति को सुख मिलता है। कितने ही जन्म ले लो, इस शरीर को छोड़ दोगे, नए शरीर में चले जाओगे। लेकिन बात तो चैन की है, बात तो करार की है, बात तो संतोष की है, बात तो तृप्ति की है, बात तो उस खुमारी की है, उस आनंद की है, उस सरूर की है, उस नशे की है जो एक बार चढ़ गया फिर वो नशा उतरता नहीं। जिन्हें नशे जहान दे उतर जान बर्बाद, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। जिसका संशय नष्ट नहीं हुआ, इस एक शब्द के ऊपर चौथे अध्याय का 40वां श्लोक। संशय नष्ट कब होगा? जब कोई ऐसा दृष्टांत होगा जिसके आगे तुम्हारी बुद्धि हार जाएगी, और वो दृष्टांत तुम्हारे जीते जागते होशो हवास में आएगा, सोए सोए नहीं। तुम जीते जागते होगे, पूरे होशो हवास में होगे, और वह कुछ घटना घटेगी जो तुम्हारी बुद्धि को लाजवाब कर देगी। तुम्हारी बुद्धि के पास सब चीज के जवाब है, लेकिन वो घटना ऐसी घटेगी कि तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं होगा। उसका जवाब तो है लेकिन तुम्हारे पास नहीं होगा। बुद्धि हार जाएगी, और बुद्धि हार जाएगी, समर्पित हो जाएगी। और जब तक बुद्धि समर्पित नहीं होती तब तक तुम ऐसे ही रात को तारे गिनते रहोगे, करवटें बदलते रहोगे। हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। हर घड़ी दिल में
तेरी उल्फत के धीमे धीमे चिराग जलते हैं। बस हर घड़ी दिल में तेरी उल्फत के, कब आएगा तू, कब आएगा तू। इसी इंतजार में जीवन बीतता चला जाएगा। और वह तुम्हारे कुछ करने से नहीं आता, तुम किए जाओ, कर करके ही इतने बड़े हुए हो। कुछ हुआ, चैन आया, सुकून मिला, तृप्ति हुई, तुम तृप्त हुए नहीं हुए। कारण उसकी मेहर नहीं हुई। और उसकी मेहर को पाने की जल्दी मत करना। मेरे पास रोज कमेंट आ जाता है, अभी मिलके गए, अभी दीक्षा लेके गए, अभी 2 दिन पहले, अभी कमेंट आ जाता है कि बाबा अब मैं कब आऊं। अब मैं इनको क्या जवाब दूं। और भी लोग हैं जमाने में यहां आने के लिए बेताब, और मैं उनको भी बुलाऊं, मेरा फर्ज है। उनके भूखे चित्त निहार रहे हैं, तुम्हारा ख्याल कर लिया गया, और अभी भी तुम्हारे भीतर ये प्रश्न शेष रह गया। विडंबना है, तुम्हें शांत होकर घर बैठ जाना चाहिए, लेकिन अभी भी प्रश्न आते हैं, बाबा फिर आ जाऊं भी, अब क्या काम रह गया। तुम्हारी आखिरी जिम्मेवारी उठ ली गई, शेष क्या है, कुछ भी। कृपा किया करो, सिर्फ मात्र अपना मत सोचो। तुम अकेले नहीं हो, विशाल बड़े बड़े दुख से परेशान लोग इस धरती पे मौजूद हैं, जो एक बार आना चाहते हैं। मुद्दतें बीत गई, वो एक बार भी ना आ सके, ऐसा संजोग ही कुछ ऐसा था। अब उनको भी आने का मौका दे दो। संशयात्मा विनश्यते, ऐसे तुम संशयग्रस्त हो, और संशयग्रस्त व्यक्ति का परमात्मा कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, विनाश होगा ही होगा। तुम सिर्फ सब्र करो, तुम सिर्फ धैर्य रखो, प्रतीक्षा करो। कब वो कृपा करेगा, कब नदरी मोख द्वार, मुक्ति का द्वार वह देगा। तुम्हारी कोई भी प्रयास मुक्ति का द्वार नहीं खोले। बहुत लोग कह देते हैं, मैं साक्षी बन लिया, मेरा क्राउन चक्र जागृत हो गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। नहीं हुआ तो झुंझला जाते हैं, क्यों नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, तुम मेरे से ना पूछते। एकांत कमरे में उसके साथ लिव लगा के आनंद में बैठे होते हैं। मुझसे पूछने का कारण क्या है, ये बेसब्री, ये भीतर की ओहापोह, यह जल्लाता हुआ मन मुझे बताना चाहता है कि मेरा क्राउन चक्र खोल गया, मेरी कुंडलिनी जागृत हो गई, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। फिर मेरे पास आने की आवश्यकता क्या है, मुझे बतलाने की आवश्यकता क्या है। मैंने पूछा है तुमसे। जिस दिन प्रभु चाहेंगे उस दिन ही तुम्हारा क्लेश खत्म होगा। तुम्हारे कहने से ना ये सृजना उसने बनाई, ना तुम्हारे कहने से ये सृजना वो खत्म करेगा, ना ही तुम्हारे कहने से उसने तुम्हें ये जामा दिया, ना ही तुम्हारे कहने से वो तुम्हें मुक्ति देगा। वो तुम्हारा गुलाम नहीं,
वह तुम्हारा मालिक है, उसने तुम्हें क्रिएट किया है, तुमने उसे क्रिएट नहीं किया। तुमने तो जो उसे क्रिएट किया वो तो झूठा है। राम लला आएंगे, कृष्ण आएंगे, ये तुम्हारी क्रिएशन फॉल्स है। वह तो आया ही हुआ है, आएगा कब? वह आया तो हुआ है, और ऋषियों ने स्पष्ट ही बोला हुआ है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। वह तो कण कण में विद्यमान है, कहां नहीं है वो। और तुम झल्ला जाते हो, मेरी बार ही क्यों दे रहे हो? अणिका तार दी, गणिका तार दी, सदना कसाई तार दिया, हमारी बार ही क्यों देर लगाई? धैर्य बनाए रखना और प्रतीक्षा को गंवाना मत। प्रतीक्षारत रहना और धैर्य को खोना मत। धैर्यवान बने रहना, ये दो ही नुक्ते हैं। जल्दबाजी मत करना। जल्दबाजी करने से वह जल्दबाजी नहीं करेगा, तुम्हारे जल्दबाजी करने से वह जल्दी नहीं आएगा। उसने तो जब आना है तभी आएगा, न तुम्हारे कहने से वो आएगा और ना वो तुम्हारे न कहने से आएगा। मैंने उसे पुकारा नहीं था, वो आ गया। तुमने उसे पुकारा है, कहां कहां नहीं गए, लेकिन मैंने तो कभी मंदिर गुरुद्वारा के अंदर शीश नहीं नवाया था, लेकिन वो आ गया। और तुम रोज जाते हो सुबह शाम, और पुजारी तो भीतर बैठे रहते हैं, उनको तो कभी मिलता ही नहीं। वो बेचारे हर वक्त ही उसके द्वारे, क्या किया जाए। संशात्मक निष्ठे, कुछ ऐसा घटे कि तुम्हारे जीवन की ये सारी भागदौड़ समाप्त हो जाए। और कब समाप्त होगी? जब वो मिलेगा जो परम तृप्तिदायक है, जिसके आने से बाहर आती है, जिसके जाने से आती है खिजां। जब वो आएगा तो बाहर लेके आएगा। तुम फिक्र मत करो, तुम चिंता मत करो, तुम धीरज बनाए रखो और तुम इंतजार करो, वह आएगा। धन्यवाद।